हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पूरा कर चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड नंबर टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रेन, जो कि आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन, ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए हैं। और कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक, वो करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव एवं धारा। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक हमारा बेटा भी आज जो लास्ट क्लास होगी, जो भी पैटर्न आपके बचे हुए हैं वो सारे मैं आज यहाँ पर कवर कर देता हूँ। ठीक है ना। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपके में आना है वो मैंने आपको कवर करवा दिया है बेटा। ठीक है ना। चलें तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखें जरा क्वेश्चन, देखें जरा, देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। दो ट्रेन है 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक ही दिशा में जा रही हैं। ठीक है ना, समान दिशा में जा रही हैं। अब क्या कह रहा है, तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है ना। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ये हमसे बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से। देखें, ये कोई ट्रेन है जो धीमी गति से चल रही है और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो बेटा हमें दे रहा है 29 किलोमीटर पर आवर दे रहा है। ठीक है। अब पीछे से बेटा तेज गति से चलनी हुई गाड़ी आ रही है। ठीक है ना, और इसकी जो स्पीड है वो हमें दे रहा है 56 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक। अब क्या कह रहा है, तेज गति से चलने वाली गाड़ी धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठे। अब मैंने मान लिया कि यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है ना, वो बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ये कि ये जो ट्रेन है इस व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि इस ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है कितने सेकंड में, 16 सेकंड में पार किया है। बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि जो तेज गति से चलने वाली ट्रेन है, इस ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है ना। तो आप लोग बेटा थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को समझें। देखें, इस ट्रेन को पार करने की बात नहीं कही है। मतलब इसने ये नहीं बोला कि इस ट्रेन को पार किया है, उसने सिर्फ इतना कहा कि भाई इसमें बैठे हुए व्यक्ति को पार किया है कितने सेकंड में, 16 सेकंड में। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, हम पहले स्पीड बनाते हैं। देखें जरा ध्यान से, हम पहले चाल बनाएं। अच्छा, जब दोनों गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम बेटा इसको घटाते हैं। तो देखें जरा, 56 में से बेटा हम कितना माइनस करेंगे, 29 माइनस करेंगे। और 56 में से अगर 29 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, 27 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको हम सेकंड में चेंज करते हैं तो हम गुणा करेंगे किससे, 5/18 से। 9 × 27, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा कितना, 15/2 मीटर प्रति सेकंड। ये गाड़ी की चाल आ जाएगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूरी की। तो देखें, दूरी हमें निकालनी है, मतलब ये कि हमें इस ट्रेन की लंबाई निकालनी है। समय की अगर हम बात करें तो ये हमें दे रहा है बेटा कितना, 16 सेकंड का। अब आप लोग जरा ध्यान से समझें, अगर ये गाड़ी ऐसा बोलती कि भाई इस गाड़ी ने इस गाड़ी को पार किया है तो लंबाई दोनों गाड़ी की होती। समझना ध्यान से इस पॉइंट को। अगर ये गाड़ी इस गाड़ी को पार करती तो लंबाई दोनों गाड़ी की होती, लेकिन गाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया है। तो अगर व्यक्ति को पार किया है तो केवल जिस गाड़ी ने पार किया है उस गाड़ी की लंबाई ही होगी। क्योंकि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो ध्यान रखेंगे कि गाड़ी की लंबाई क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। तो इस ट्रेन ने इस व्यक्ति को पार किया, मतलब इस ट्रेन की लंबाई होगी। ठीक है ना। तो बस अब हमें दूरी निकालना है और दूरी का बेटा हमें फॉर्मूला पता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो स्पीड हमारे पास बेटा कितनी है, 15/2 मीटर प्रति सेकंड और समय हमारे पास 16 सेकंड। ये 2 से बेटा 8 बार कट जाएगा। तो यहाँ से ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 मीटर निकल के आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई निकलेगी वो कितना निकल के आएगी, 120 मीटर। हो गया क्लियर। एक बार मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखें,
पहली जो गाड़ी है जिसकी स्पीड हमें दे रहा है 29 किलोमीटर पर आवर दे रहा है, एक गाड़ी और उसी दिशा में जाती है जिसकी हमें स्पीड दे रहा है 56 किलोमीटर प्रति घंटे। अब क्या कह रहा है कि तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 27, 5/18 से चेंज करेंगे तो स्पीड कितनी हो जाएगी 15/2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। समय लग रहा है पार करने में कितना सेकंड का, 16 सेकंड का। दूरी निकालनी है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे पास कितनी है 15/2, समय 16 सेकंड, तो यहां से गाड़ी की लंबाई कितनी आ जाएगी 120 मीटर। क्लियर हो गया। चले इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जरा ध्यान से। देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से समझेंगे। दो ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है ना। दो ट्रेनें 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, ये बेटा उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है ना। तो देखिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, ये कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड बेटा हमें दे रहा है, पहली स्पीड की कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। पहली गाड़ी की बेटा स्पीड हमें दे रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी गाड़ी बेटा इसी डायरेक्शन में आ रही है जिसकी स्पीड हमें दे रहा है कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है ना। दोनों गाड़ी की हमें स्पीड दे रहा है, एक की हमें 30 दे रहा है, दूसरी की हमें स्पीड दे रहा है। ठीक है ना, यानी कि एक की 30 दूसरे की 24। अब क्या कह रहा है कि तेज गति वाली जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में बैठे हुए किसी व्यक्ति को, इस व्यक्ति को पार कर देती है कितने समय में, 6 सेकंड में पार कर देती है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तेज गति से चलने वाली ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है ना। तो सेम उसी पैटर्न का बेटा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ से स्पीड बनाते हैं, चाल बनाते हैं, और चाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, और अपोजिट डायरेक्शन होने पर हम स्पीड के लिए क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना 30 + 24 बराबर में हो जाएगा कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको हम चेंज करते हैं बेटा, तो 54 में हम गुणा करते हैं 5/18 से, ये कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है। दूरी बेटा हमें निकालना है, और समय जो हमें दिया है वो हमें दिया है कितना 6 सेकंड का। ठीक है ना। चलिए अब उसने देखो बेटा ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है तो इस ट्रेन की केवल लंबाई होगी। ठीक है ना। तो इसका मतलब बेटा इसने इस ट्रेन को पार नहीं किया है तो लंबाई केवल इसी ट्रेन की होगी। ठीक है। तो बस अब हमें बेटा क्या निकालना है, दूरी निकालना है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारे पास कितनी है 15, समय कितना है 6 सेकंड। तो यहाँ पर तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई आ जाएगी कितना 90 मीटर। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर तेज गति से चलने वाली गाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी 90 मीटर निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लॉजिक को बेटा बस समझना है। ठीक है ना। एक बार रिपीट कर देता हूँ अगेन, ध्यान से समझेंगे। दो गाड़ियां हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में भाग रही हैं। तो बेटा ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। तेज गति से चलने वाली ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब ये गाड़ी इस गाड़ी में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो सबसे पहला काम हम स्पीड बनाएंगे, और स्पीड बनाने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 30 और 24 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। चेंज करेंगे 5/18 से गुणा करेंगे, चेंज हो गया तो स्पीड हो गई 15 मीटर प्रति सेकंड। पार करने में समय लग रहा है बेटा 6 सेकंड का, तो दूरी हो जाएगी कितना 90 मीटर। हाँ, एक और बात जरा आप लोग समझ लें कि अगर ये बोल देता कि ये ट्रेन इस ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर रही है, तो फिर हम ध्यान रखेंगे यहाँ 16 से गुणा करते तो जो लंबाई निकलती वो दोनों ट्रेनों की लंबाई होती। ठीक है ना, दोनों ट्रेनों की लंबाई होती। इसकी देता तो इसकी पूछ लेता, इसकी देता तो वो इसकी पूछ लेता। समझ में आ गया ना। तो ये थोड़ा सा बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने कल की वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, वहां से आप लोग उसको देख लें। ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां किसी खंबे को 6 सेकंड में और 9 सेकंड में पार कर देती हैं। समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। ठीक है ना, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी, ये हमसे उसने बेटा क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बेटा पूछे गए हैं।
तो आप लोग समझेंगे ध्यान से। देखें, समय बेटा केवल हमें दिया हुआ है, तो आप इसी को हम लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो बनाते हैं। पहली गाड़ी खंबे को पार करती है 6 सेकंड में, जबकि दूसरी गाड़ी जो है खंबे को पार करती है 9 सेकंड में। ठीक है ना, पहली गाड़ी खंबे को पार करती है 6 सेकंड में, जबकि दूसरी गाड़ी खंबे को पार करती है 9 सेकंड में। जब टाइम का रेशियो बेटा 6:9 का होगा, तो यहाँ से स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो 9:6 का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोगों को? ठीक है ना, टाइम का जब रेशियो हम देखें तो वो 6:9 का है, तो फिर स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? 9:6 का बन जाएगा। अगर बेटा हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो दूरी यहाँ से क्या बनेगी? दूरी भी क्या बनेगी? टाइम इंटू स्पीड होता है, टाइम इंटू स्पीड यानी कि चाल गुणा समय होता है। अब कितना हो जाएगा? 9 का 6 से करोगे तो ये भी 54 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? 54। अब आप देख सकते हैं समान लंबाई हो गई कि नहीं हो गई? अब हमसे क्या कह रहा है? सेम डायरेक्शन में जाए तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी? तो भाई हम देखते हैं, सेम डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस हमेशा जोड़ी जाती है, लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं, तो दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा? 54 प्लस में 54। ठीक है ना। अब डायरेक्शन सेम है, यानी कि एक ही दिशा में जा रही हैं, और एक ही दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड क्या लेते हैं बेटा? हम डिफरेंस करते हैं। तो स्पीड का रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी? 9 में से 6 गया तो कितना? 3। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 108 हो जाएगा। 3 का हम डिवाइड देंगे, 3 त्रिक का 9, 1 3 18, यानी कि एक दूसरे को पार कर देंगे कितने समय में? 36 सेकंड में पार कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय ले लेंगे। बस हो गया क्लियर। ठीक है ना, क्लियर हो गया क्वेश्चन बेटा? समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखें, जरा ध्यान से आप लोग इधर। 2 ट्रेन है जिनकी लंबाइयां बेटा समान हमें दे रहा है। एक खंबे को क्रमशः 6 सेकंड में और 9 सेकंड में पार कर देती हैं। जब खंबे को 6 सेकंड में पहली गाड़ी पार कर रही है, दूसरी गाड़ी 9 सेकंड में पार कर रही है, तो ये दोनों के टाइम का रेशियो बना। यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा? 9:6 बन जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी, 9 का 6 से करोगे 54, और यहाँ का 6 से 9 करोगे तो कभी कितना? 54, यानी दोनों की लंबाई सेम हो गई। अब हमें क्या कह रहा है कि जब सेम डायरेक्शन में जाएं तो गाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो बस हो गया क्लियर बेटा। स्पीड टाइम हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम डिस्टेंस को ऐड करेंगे, 54 और 54 ये आ जाएगा। और रिलेटिव स्पीड जब हम निकालते हैं, सेम डायरेक्शन में गाड़ी जाती है, तब डिफरेंस लेते हैं। तो 9 में से 6 जाएगा बेटा 3, भाग दोगे तो आ जाएगा कितना? 36 सेकंड। क्लियर हो गया? चले आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, सेम इसी पैटर्न का। देखिए जरा क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेटा सेम इसी पैटर्न का हमें दिया है। 2 ट्रेनें जिनकी लंबाइयां बेटा समान हैं तथा वह एक खंबे को क्रमशः 4 सेकंड में और 8 सेकंड में पार कर जाती हैं। ठीक है ना, एक खंबे को 4 सेकंड में और 8 सेकंड में पार कर जाती हैं, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी? ठीक है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी? तो अब हमें बेटा इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से लेके चलना है। देखें जरा, हम यहाँ से टाइम का रेशियो बनाते हैं। तो पहली गाड़ी खंबे को पार कर रही है 4 सेकंड में, जबकि दूसरी गाड़ी खंबे को पार कर रही है 8 सेकंड में। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो काय का बनेगा? टाइम का। तो स्पीड का जो रेशियो बनेगा वो क्या होगा? 8 अनुपात कितना? 4। अगर हम यहाँ से बेटा डिस्टेंस बनाएं तो 4 का 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 32। यहाँ से भी कितना हो जाएगा? 32। ठीक है, अब हम आते हैं कि कितने समय में पार कर देगी। समय निकालना है, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अपन देखेंगे बेटा, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है ना, दूरी बटे चाल। तो अब हम दूरी देखें तो कितना हो जाएगी बेटा? 32 प्लस 32। ठीक है ना। स्पीड की अगर हम बात करें तो अब आप लोग खुद देखेंगे कि यहां पर उसने स्पीड के बारे में क्या कहा। दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं, और जब विपरीत दिशा में जा रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम ऐड करेंगे। तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। ये बन जाएगा 32 और 32 कितना बेटा? 64। नीचे हो जाएगा 8 और 4 कितना? 12। ठीक है ना, 4 से हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 3 12, 16 में 3 का भाग देंगे, 5 से ही 1/3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है ना, पार करने में एक दूसरे को जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 5 से ही 1/3 सेकंड का। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन? चले मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, ध्यान से समझेंगे। पहली गाड़ी
एक खंबे को 4 सेकंड में पार कर रही है, दूसरी गाड़ी खंबे को 8 सेकंड में पार कर रही है। तो समय का रेशियो बन जाएगा 4:8 का। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो क्या बन जाएगा 8:4 का। अगर हम यहाँ से बात करें डिस्टेंस की तो इसकी कितनी हो जाएगी 32 और इसकी भी कितनी हो जाएगी 32। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम इसको x मान के भी कर सकते थे ना, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, पर वो यहाँ पर आकर के वो x कट ही जाता है, इसलिए मैंने कोई ज़रूरी नहीं है इसको मान के करना। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 5 से 1/3 सेकंड। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दिया हुआ है। अब की बात थोड़ा सा बेटा उसने चेंज कर दिया और क्या कह रहा है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लंबाई हमें अब की बार ट्रेन की उसने दी रखी है। तो 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी तथा 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को क्रमशः 8 सेकंड में और 14 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है ना, एक खंबे को क्रमशः 8 सेकंड में और 14 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है ना, समान दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। ठीक है, सेम डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी, तो ये बेटा उसने हमसे पूछा है। तो अब देखें जरा ध्यान से, पहली ट्रेन की लंबाई पहली ट्रेन की जो लंबाई है बेटा वो उसने हमें दिया है 200 मीटर, 200 लिख देते हैं। दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो उसने हमें दी हुई है 250 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा टाइम की, समय की। तो उसने हमसे क्या कह रहा है 8 सेकंड में और 14 सेकंड में पार कर जाते हैं। ठीक है ना, अब हम यहां से निकालते हैं बेटा चाल। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। लेकिन बेटा यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें दूरी भी पता है, क्योंकि गाड़ी की जो लंबाई होती है वही दूरी मानी जाती है। दूरी भी पता है, समय भी पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले में ऐसा नहीं था, इसलिए हम वहाँ से मान कर चल रहे थे। ठीक है ना, तो अब हम देखें यहाँ पर लंबाई हमारे पास 200, समय हो गया कितना 8, यहाँ से स्पीड निकालते हैं तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25 मीटर प्रति सेकंड इसकी आ जाएगी। इसकी निकालते हैं तो 250 बटे 14 हो जाएगी। तो ये बन जाएगी कितना 2 से कट जाएगी 125 बार, ये हो जाएगी 7 बार। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 125 बटे 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक दूसरे को बताना है कितने समय में पार करेंगी। तो बेटा डायरेक्शन कोई भी हो, लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। तो इसकी लंबाई 200 है, इसकी लंबाई 250 है। तो यहाँ पर जो दूरी बनेगी वो बनेगी कितना 200 प्लस 250, ये तो दूरी बन गई। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नीचे हम क्या रखते हैं चाल रखते हैं, समय हमें निकालना है। ठीक है ना, समय निकालना है तो चाल हमें नीचे रखना पड़ेगा। तो देखें इसकी स्पीड बेटा कितनी है 25 और इसकी स्पीड कितना है 125 बटे 7। अब हमें डायरेक्शन देखना है। तो क्या कह रहा है सेम डायरेक्शन है, और सेम डायरेक्शन होने पर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है ना, चले तो ये बना बेटा कितना 450 अपॉन 7 का गुणा 25 से करोगे तो कितना हो गया 175, और 175 में से अगर 125 गया तो ये आ जाएगा 50 बटे में कितना 7। ठीक है ना, ये 7 बेटा पहुंचेगा कहाँ पर ऊपर, तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से ये 9 बार कटेगा। तो पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा कितना 63 सेकंड का। ठीक है ना, पार करने में जो समय लगेगा वो लगेगा कितना 63 सेकंड का। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चले एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग फिर ध्यान से समझेंगे। दो गाड़ियां हैं जिनकी लंबाई हमें दे रहा है 200 मीटर और 250 मीटर, और खंबे को पार कर रही हैं 8 सेकंड में और 14 सेकंड में। तो सबसे पहले बेटा हम लोगों ने यहाँ से स्पीड निकाली, और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी पता है, समय पता है, इसकी स्पीड हो गई 25 मीटर प्रति सेकंड। दूरी पता है, समय पता है, इसकी स्पीड हो गई 125 बटे 7 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, अब कह रहा है एक दूसरे को पार करना है सेम डायरेक्शन में जाते हुए, तो लंबाई हमेशा जोड़ते हैं, स्पीड का डिफरेंस लेंगे तो ये पार करने में समय लगेगा कितना 63 सेकंड का। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा ध्यान से, देखें अगला क्वेश्चन बेटा उसी पैटर्न का है। दो ट्रेन है जिनकी लंबाई 200 मीटर तथा 100 मीटर है, तथा वो एक खंबे को क्रमशः 6 सेकंड में और 5 सेकंड में पार कर देती हैं। ठीक है ना, एक खंबे को 6 सेकंड में और 5 सेकंड में पार कर देती हैं। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। ठीक है,
विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। अब आप लोग देखें बेटा, उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। देखें, पहली ट्रेन, दूसरी ट्रेन। हम बात करते हैं पहले बेटा किसकी, लंबाई की। तो पहली ट्रेन की जो लंबाई है वो हमें दे रहा है कितना, 200, जबकि दूसरी ट्रेन की लंबाई है वो हमें दे रहा है कितनी है, 100। ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर समय की। पहली ट्रेन ने खंबे को जो पार किया है वो पार किया है 6 सेकंड में, जबकि दूसरे ने पार किया है कितने में, 5 सेकंड में। ठीक है। अब हम यहाँ से निकालते हैं बेटा क्या, समय, चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जब इसने खंबे को पार किया होगा तो केवल लंबाई ट्रेन की ही होगी, यही दूरी बनी होगी। तो हम यहाँ से 200 में भाग किसका देंगे बेटा, 6 का। तो ये आ जाएगी इसकी चाल 100/3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। इसमें हम देते हैं बेटा 100 में अगर हम 5 का देते हैं तो ये आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे बात समझ में चले। अब क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। अब हमें पता है कि जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो अपोजिट डायरेक्शन के केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को हमेशा जोड़ते हैं। तो इसकी लंबाई 200 मीटर, इसकी लंबाई 100 मीटर। अब हमें बताना है पार करने में समय कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ से दूरी की, और दूरी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ेंगे। तो ये बन जाएगा 200 प्लस में कितना, 100। ये तो लंबाई हो जाएगी। अब देखें जरा ध्यान से, जब अपोजिट डायरेक्शन में बेटा जाती हैं गाड़ियां तो हम हमेशा क्या करते हैं, स्पीड को ऐड करते हैं। ठीक है, लंबाई को तो ऐड करना ही है, साथ में हम स्पीड को भी ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 100/3 और बटे में कितना बेटा, 20 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा कितना, 300, और ये हो जाएगा कितना, 3 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो 160/30। तो 3 कहाँ पहुंचेगा बेटा, ऊपर हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 15 बार, 2 से ये कट जाएगा 8 बार। तो ये आ जाएगा कितना, 45/8। ये आ जाएगा बेटा 8 पंजे 40, 5 पॉइंट। ठीक है ना, 8 6 48, 8 दूनी 16, यानी 5.625 अप्रॉक्स आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 8 पंजे 40 डेसिमल हो जाएगा, 8 6 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 हाँ 5.625 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा क्लियर हो गया। इस टाइप के आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हमें कैसे लेकर चलना है, क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखें जरा, देखें अब यही क्वेश्चन बेटा और आपसे किस पैटर्न से पूछ लिया जाएगा, अब आप ये भी समझें। देखें, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा टाइम का रेशियो दिया था, उसके बाद आपको स्पीड यानी कि दूरी का रेशियो दे दिया था, यानी दूरी दे दी थी आपको। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को बता रहा हूं कि अगर आपको स्पीड का रेशियो दे दिया जाएगा तो फिर आपको यही क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 3 टाइप से बेटा पूछ लेता है, समय का अनुपात देकर, दूरी का देकर और आपको स्पीड का देकर के। ठीक है ना, तो देखें जरा ध्यान से क्या कह रहा है, 2 ट्रेन जिनकी गति का अनुपात 3:4 है। ठीक है ना, और क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में चलते हुए एक इलेक्ट्रिक पोल को 3 सेकंड में पार कर देती हैं। ठीक है ना, दोनों ही ट्रेनें एक इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही हैं, कितने में, 3 सेकंड में पार कर रही हैं। तो विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कितने समय में कर देंगी। ठीक है ना, चले देखें जरा ध्यान से बेटा किस टाइप से बनेगा। देखें, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, स्पीड का बेटा हमें यहाँ पर रेशियो दिया, यानी चाल का अनुपात हमें दिया हुआ है, और चाल का जो अनुपात हमें दे रहा है वो दे रहा है 3:4 दे रहा है। चाल का जो अनुपात है वो बेटा हमें कितना दिया हुआ है, उसने 3:4 दे रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो एक काम करें, इसको मैं एक्स से भी सिखाता हूँ आपको कि एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो देखें, इसकी स्पीड हो जाएगी बेटा 3x, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसने पोल को पार किया है 3 सेकंड में, तो समय हमें दे रहा है बेटा कितना, 3 सेकंड। तो ये भी 3 सेकंड में पार कर रही है और ये भी कितना सेकंड में, 3 सेकंड में। तो यहाँ से बेटा हम अगर दूरी बनाएं तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9x, ये हो जाएगा 3 चौक 12x। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, विपरीत दिशा में जाती हैं, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। तो सेम बेटा वही प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से दूरी निकालते हैं, दूरी को हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ते हैं।
तो 9x और 12x हम इनको ऐड करते हैं तो 9x और प्लस में कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद हमें क्या करना है, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हम स्पीड को भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x और 4x ये ऐड हो जाएंगे बेटा। तो 3x प्लस में कितना हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा हमारे पास 21x, नीचे हो जाएगा 7x, x कट जाएगा। यही मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ x कट जाना है, तो आप नहीं भी मानते तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से कट जाएगा, पार करने में समय लगेगा कितना 3 सेकंड का, ठीक है ना। पार करने में जो समय लगेगा बेटा वो कितना लगेगा 3 सेकंड का। क्लियर हो गया। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चनों में, आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला क्वेश्चन आपका इसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपके व्यापम के एग्जाम में पूछा भी गया है, जेल पुलिस के एग्जाम में आया भी है। मैंने आज PDF भी डलवा दी है आपके क्वेश्चनों की, जो आप देख सकते हैं कि उसमें इस टाइप का क्वेश्चन बना है कि नहीं बना, ठीक है बेटा। चले आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन जिनकी गति का अनुपात x अनुपात y है, ठीक है ना। गति का अनुपात हमें कितना दे रहा है x अनुपात y है, और क्रमशः एक पोल को a सेकंड में और b सेकंड में पार कर जाती हैं, खंबे को a सेकंड में और b सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि वे एक दूसरे को पार करें कितना समय लेंगी, यदि दोनों विपरीत दिशा में चल रही हों, ठीक है ना। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी यदि उनकी गति जो है वो कैसी हो, विपरीत दिशा में हो। तो बेटा बिल्कुल उसी पैटर्न से जाना है आप लोगों को, सेम उसी पैटर्न से बेटा हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखेंगे जरा ध्यान से, पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेनों को बेटा। अब हमें यहाँ पर स्पीड का अनुपात दिया है, गति का अनुपात दिया है कितना x अनुपात y, ठीक है ना। आप इसको मैंने अभी कहा भी था इससे पहले क्वेश्चन में, x मानो ना मानो आप एक ही तरीके से चले जाओ, सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ से देखें बेटा, हम गति का जो अनुपात है, स्पीड का जो अनुपात है वो हमें कितना दे रहा है x अनुपात y दे रहा है, ठीक है ना। और खंबे को पार करने में इसने समय लिया है a सेकंड का, और इसने समय लिया है बेटा कितना b सेकंड का, यानी समय का जो अनुपात दे रहा है वो हमें दे रहा है a अनुपात b दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा हम पहले दूरी निकालते हैं, और जब दूरी निकालेंगे तो क्या होगा स्पीड का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम a का x से गुणा करेंगे तो ये दूरी क्या बन जाएगी ax, b का जब y से गुणा करेंगे तो ये दूरी क्या बन जाएगी by, ठीक है बेटा by बन जाएगी। आगे बात समझ में हो गया। तो ax और क्या हो जाएगा by हो जाएगा। अब इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, केवल यही तो बताना है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो समय हमें निकालना है, और समय बराबर बेटा होता है दूरी और बटे में क्या 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस बेटा क्या करेंगे ऐड करेंगे, यानी दूरी लंबाइयों को हम हमेशा ऐड करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा ax प्लस में by, ठीक है बेटा ax प्लस में कितना by बन जाएगा। और इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्शन देखना है, अपोजिट डायरेक्शन में पार करवाना है, विपरीत दिशा से आ रही है तो पार करना है या सेम डायरेक्शन में। तो उसने पहले ही हमसे कह दिया विपरीत दिशा में जाते हुए पार करना है। जब विपरीत दिशा में बेटा पार करना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को ऐड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा नीचे x प्लस में y, ये बेटा आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। बस इतना आपको बेटा ध्यान रखना है और इजीली सॉल्व करते हुए चले जाना है। अब इसमें मुझे बता दो कहीं कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना, नहीं ना, क्लियर है सबको पैटर्न। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन कवर करवा दिया। अगर आपको टाइम का रेशियो दे तो कैसे करना है, आपको ट्रेन की लंबाई दे तो आपको कैसे करना है, और अगर आपको स्पीड का रेशियो दे दिया जाए तो आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तीनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन सिखा दिए जिससे कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं हो। क्लियर हो गया ना बेटा, समझ में आ गए होंगे। चले क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और है इसी पैटर्न का जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, आइए अपन उसको भी कर लेते हैं। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये आपके व्यापम के एग्जाम में बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी जेल पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए जरा ध्यान से, दो गाड़ियां जिनकी गति का अनुपात 7:9 है, ठीक है ना, चाल का अनुपात हमें दे रहा है 7:9, और समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। और क्या कह रही है बेटा कि एक खंबे को 4 सेकंड में और 6 सेकंड में पार कर देती है। मतलब पहली गाड़ी एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है जबकि दूसरी गाड़ी पार करती है 6 सेकंड में। तो हमसे कह रहा है एक दूसरे को कितने समय में पार कर देंगी। अब इसकी भी डायरेक्शन अपोजिट है, सेम उसी पैटर्न का ही क्वेश्चन है। देखें जरा ध्यान से, ये बेटा पहली गाड़ी होगी और ये दूसरी गाड़ी।
सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से स्पीड का अनुपात कैसे निकालें बेटा। यहाँ से स्पीड हमें दे रहा है और गति का जो अनुपात है बेटा हमें दे रहा है 7 अनुपात में कितना है 9, ठीक है ना। गति का जो अनुपात है वो कितना है 7 अनुपात 9। अब इस गाड़ी ने पार किया है खंबे को, समय तरीका वही है बेटा, x भी मान लोगे तब भी आना है, नहीं भी मानोगे तब भी आना है, क्योंकि नीचे जाके वो कट जाएगा। चले अगर आप कहोगे तो मैं x मान लेता हूँ, इसको मैंने स्पीड 7x मान ली, इसको मैंने कितना मान लिया 9x मान लिया, ठीक है ना। चले अब हम देखते हैं बेटा उसने क्या कहा, खंबे को पार किया है 4 सेकंड में और 6 सेकंड में पार किया है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो दूरी कैसे होगा बेटा, गति का समय से गुणा करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28x और 6 का 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 54x, ठीक है ना। चले अब हमसे कह रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो हमें टाइम बेटा निकालना है, समय अगर हमें निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। तो दूरी बेटा हम सबसे पहले ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28x और प्लस में कितना 54x, ठीक है ना। चले इसके बाद हम देखें कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें आ रही हैं और अपोजिट में आती हैं तो हमेशा स्पीड को ऐड करना है। तो इसकी स्पीड बेटा 7x है, इसकी स्पीड 9x है, तो नीचे हो जाएगा ऐड करके 7x प्लस में कितना 9x, ठीक है। इसको हम बेटा जोड़ते हैं 8 और 4 12 की 2, ठीक है ना, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 82x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा, ये x से x कट जाना है, ठीक है। अब देखें 2 से हम इसको काटेंगे तो ये 41 बार कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा, 41 बटे 8 हो जाएगा, यानी कि पार करने में जो समय लगेगा वो लग जाएगा कितना 5 से 1 बटे 8 सेकेंड का, ठीक है ना। 8 पंजे 40, 1 बटे 8, ठीक है। पार करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 5 से 1 बटे 8 सेकेंड का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बेटा मैंने अभी तक कराए हैं आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, आप पुराने पेपर को उठाकर देख लेंगे, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल पैटर्न है जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बन सकता है वो मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा लिया। समय का दे तब हम कैसे करेंगे, गाड़ियों की लंबाई देगा तो हम कैसे करेंगे, और साथ साथ अगर आपको स्पीड का रेशियो देगा तो आप कैसे करेंगे, ये मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब मैं नहीं समझता कि आपको इन क्वेश्चनों में कहीं भी दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने आज इस वीडियो के बाद में बेटा आपको एक पीडीएफ भी सेंड करवा दी आप सभी के ग्रुप में, जिसमें मैंने टाइम एंड डिस्टेंस से और ट्रेन से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने उसमें टाइप करवाकर आपके पेज में यानी ग्रुप में डलवा दी है। अगर उसमें कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बेटा मेरे से मैसेज करके पूछ लेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका ट्रेन, और कल हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कौन सा, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। तो आप बेटा यहाँ तक क्लियर करें, आज वीडियो छोटी है क्योंकि आज टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल से स्टार्ट करेंगे, साथ साथ वीडियो को बेटा लाइक भी करें, एंड थैंक यू।